है। अब आप सबको यह बता भी देता हूँ कि वास्तविक जो कुंभ में आने का फल है वह अमावस्या को ही है, न कि पूर्णिमा को जो गई उसमें है, न आने वाली पूर्णिमा, न बसंत पंचमी, न कुछ है। यही अमावस्या ही है। यह अमावस्या एक तरह से कह लिया जाए कि अवश्य आपके लिए अवश्य पुण्य का फल प्रदान करने के लिए तत्पर है। प्रभु मकर राशि में है। इस समय जो राशि है, जो नक्षत्र है, जो तिथि है, वो इतनी दिव्य है कि आज के दिन यदि आप सत्संग की सरिता में अवगाहन करते हैं तो आपको तीर्थराज प्रयाग के त्रिवेणी में जो नहाने का फल प्राप्त होता है, मैं यहाँ व्यासपीठ पर बैठ करके आपसे कह रहा हूँ, उसका 100 गुना फल आपको सत्संग की सरिता में नहाने से मिलेगा। आप वहाँ की सरिता में नहा पाए ना नहा पाए, यदि यहाँ आप मन से, वाणी से, कर्म से एकाकार होकर के जो आपको शब्द सुनाया जाए उसे अंगीकार करें, आपको ऐसा प्रतीत हो कि हम सत्संग की सरिता में अवगाहन कर रहे हैं। इसलिए हनुमान जी का जो श्लोक है वो वानराणाम धीसम है। आपको बार बार मैं कह रहा हूं, आप सचेत होकर के नहीं सुन पा रहे, आप बोल नहीं पा रहे। इसलिए इस बात का ध्यान रखिए, वानराणाम धीसम, वानरों के अधिपति है। वानर कोई और नहीं है, वानर कोई शब्द नहीं है, वानर कोई जाति नहीं है। वानर जो ये सजातीय वानर जो देखने में आपको लगते हैं, वो बात गोस्वामी तुलसीदास जी नहीं कही है कि बंदरों के अधिपति है। वो बंदर है, ये वानर शब्द है। इस बात पर अगर गौर करेंगे तो आपको समझ में आएगा। वानर का मतलब होता है, बा मतलब विशिष्ट नर। जो भक्त हैं, जो विशिष्ट हैं, उनके आप अधिपति हैं। यानी भक्तों के ग्रुप में, भक्तों के समूह में आप श्रेष्ठ भक्त हैं। नहीं समझ में आया? हाँ, बा नराणाम धीसम, बा फिर नराणाम धीसम। बा का अर्थ होता है श्रेष्ठ। श्रेष्ठ नराणाम मतलब मनुष्य, नर, और श्रेष्ठ मनुष्य। तो श्रेष्ठ मनुष्य इस संसार में है कौन? इस जगत में श्रेष्ठ कौन है? जो भगत है। श्रेष्ठ ज्ञान में श्रेष्ठ नहीं होते, श्रेष्ठ पद से श्रेष्ठ नहीं होते, श्रेष्ठ आयु से श्रेष्ठ नहीं होते, श्रेष्ठ चेहरे से श्रेष्ठ नहीं होते। श्रेष्ठता कैसे होती है? श्रेष्ठता को आंकने का पैमाना क्या है? तो श्रेष्ठता का आंकने का पैमाना है कि जो प्रभु के जितना करीब हो वो उतना ही श्रेष्ठ है। आप संतों के चरण पकड़ते हैं, आप संतों को दर्शन करने के लिए लालायित रहते हैं। आखिर क्यों? आपके हृदय भवन में यह बात पता है कि संत जो है हमसे श्रेष्ठ हैं। तो किस मामले में श्रेष्ठ हैं? वो आप ही की तरह तो हैं। पंचभौतिक शरीर उनका भी है, उतना ही खून आप में भी है, उतना भी खून उनके में है। ऐसा क्या है? बल्कि वो तो और बेचारे विषम परिस्थिति में रहते हैं, उनके पास तो ठीक ठाक से रहन सहन के लिए भी व्यवस्था नहीं है, फिर भी आप लालायित होते हैं। आप तो एसी में रहते हैं, आप तो बड़ी बड़ी गाड़ियों से चलते हैं, उनके लिए तो वो भी उपलब्ध होता है कि नहीं होता, कोई जरूरी नहीं है। ऐसा ही है ना। लेकिन फिर भी आप अपने हृदय भवन में उन्हें श्रेष्ठ मानते हैं। क्यों मानते हैं? बस इसलिए मानते हैं कि आप जितने दूर हैं प्रभु से, वो उतने करीब हैं प्रभु से। प्रभु से कौन करीब है? जो भक्त हैं, जो संत हैं। यहाँ पर इस श्लोक की रचना करते समय गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा
कि बानराणाम धीसम, बा यानी श्रेष्ठ है किसमें? नराणाम, जो नरों में अधिपति हैं, नरों के अधिपति हैं, जो श्रेष्ठ नर हैं, यानी जो श्रेष्ठ भक्त हैं, भक्तों के अधिपति। हमारे हनुमान जी महाराज से ज्यादा कौन श्रेष्ठ हो सकता है भक्त में? हमारे हनुमान जी से बड़ा कोई भक्त है संसार में? अब बताओ ना। हमारे हनुमान जी के लिए तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि बरनि पवन सुत पावन नामो, बरनि पवन सुत अपने बस करी राखा रामो, अपने बस करी राखा रामू। ऐसे नहीं पकड़ो बाबा, ऐसे पकड़ोगे तो आवाज करेगा। तो राम जी के नाम का वर्णन करके हनुमान जी महाराज बानराणाम भीषम हो गए, अर्थात श्रेष्ठ भक्त जन जो हैं उनके अधिपति हमारे हनुमान जी महाराज हैं। मतलब कि भक्तों में जो सर्वसे श्रेष्ठ भक्त हैं, जो सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं, उन सर्वश्रेष्ठ भक्तों के अधिपति हमारे हनुमान जी महाराज हैं। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि अतुलित बल धामो। अतुलित बल किसका है? हमारे सरकार का है। तो अतुलित बल के धाम कौन है? हमारे सरकार को अपने हृदय में रखने वाले, अतुलित बल जिनका है उनको अपने हृदय में रखने के कारण, धाम का मतलब होता है जगह, स्थान, जो अपने अंदर में अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परम तत्व परमात्मा अतुलित बल जिसका है, उसके जो धाम है वो हनुमान जी महाराज है। हेम शैलाभदेहम, स्वर्ण शैलाभदेहम। हेम शैलाभदेहम का अर्थ होता है कि सोने जैसा शरीर है। तो क्या हनुमान जी महाराज का सोने जैसा शरीर है? नहीं। सोना किसके लिए कहा जाता है? सोना का तात्पर्य क्या है? सोना किसे कहते हैं? सोना कोई सोना नहीं है पहनने का है। जो अपने कर्मों के द्वारा, अपने भक्ति के द्वारा परमात्मा के साथ में एकाकार हो जाए, वही तो खरा सोना है। हनुमान जी महाराज अपने भक्ति के कारण परमात्मा के साथ एकाकार हो गए हैं, इसलिए स्वर्ण शैलाभदेहम। और फिर कहा धनुज बन कृषाणम। धनुज बन कृषाणम अर्थात अपने अंदर के जितने भी काम क्रोध मोह लोभ मद मत्सर अविवेक हैं उनका उन्होंने वध कर दिया। और ज्ञानिनानाम अग्रगण्यम, ज्ञानियों में अग्रगण्य हैं, उनके जैसा कोई ज्ञानी इस जगत में नहीं है। जगत क्या मैं कहूं, अनंत कोटि ब्रह्मांड में हमारे हनुमान जी जैसा कोई ज्ञानी नहीं है। ज्ञानिनानाम अग्रगण्यम और सकल गुण निधानम, कोई ऐसा गुण नहीं है जो हमारे हनुमान जी में ना हो। और सबसे बड़ी बात है, सकल गुण निधानम के बाद बानराणाम धीसम। बानरा मतलब बा यानी श्रेष्ठ, नराणाम जो नर में श्रेष्ठ हैं, यानी नरों में श्रेष्ठ कौन है? जो भक्त है, जो भगवान के भक्त हैं वो सब नरों में श्रेष्ठ है। इसलिए तो आप भक्तों का दर्शन करने के लिए इस प्रयाग की धरती पर आए हो, संतों का दर्शन करने के लिए इस प्रयाग की धरती पर आए हो कि संत दर्शते पातक टरई, संत के दर्शन से पातक चला जाएगा, इसलिए तो आप आए हुए यहाँ। तो नरों में जो श्रेष्ठ हैं, जो भक्त हैं, उन भक्तों में जो श्रेष्ठ है, जो भक्तों के अधिपति है, वो कौन है? हनुमान जी महाराज। और फिर लास्ट में कहा रघुपति प्रिय भक्तम। यहाँ फिर कहते हैं कि रघुपति को जो प्रिय है, भक्तों में श्रेष्ठ तो है ही, लेकिन हमारे सरकार को, हमारे राम जी को सबसे ज्यादा प्रिय हनुमान जी महाराज है। रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि, मैं उन्हें प्रणाम करता हूं। ऐसे हनुमान जी जैसे संत की महिमा को, ऐसे हनुमान जैसे संत की गाथा को सुंदर कांड में आप सुनने के लिए बैठे हैं। तो ऐसे भक्त की गाथा को सुनने के लिए कम से कम आप अपने अंदर भक्ति तो लाइए। और भक्ति लाने का
एक ही उपाय है, और वह है मन क्रम बचन छाड़ी चतुराई। मन क्रम बचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करी है रघुराई। भजत कृपा करी है रघुराई। मन से, कर्म से, वाणी से अगर चतुराई आप छोड़ देते हैं और राम की कथा में अपने आप को जोड़ देते हैं, हनुमान जैसे भक्त के साथ में एकाकार हो जाते हैं, विश्वास करिए आपके ऊपर राम जी की कृपा होने लग जाएगी, इसमें संदेह नहीं है। सत्य है यह कि बिना भक्त के भगवान मिलने वाले नहीं हैं। इसलिए संत क्या करते हैं, संतों के पास जाकर के, संतों के पास जाकर के भगवान को प्राप्त करने की क्रिया विधि का अनुसरण करते हैं। संत जाते हैं संतों के पास, और ये तब है जब आप आगे चल करके देखेंगे कि हमारे हनुमान जी महाराज लंका में जाते हैं और प्रयास करते हैं कि सीता जी हमें मिल जाएं, ढूंढते हैं चारों तरफ, भी कथा आगे आएगी, लेकिन सीता जी कहीं दिखती नहीं है। तो सीता कौन? भक्ति। भक्ति का पता कौन बताएगा? भक्ति का पता तो कोई संत ही बताएगा, और लंका में संत है, कौन है? विभीषण जी महाराज। संत ही तो भक्ति का पता बताता है। इसलिए इस कथा से जुड़ने के लिए पहले आप लोग जान लीजिए कि श्रोता कैसा हो और वक्ता कैसा हो। आप बताइए, श्रोता के लक्षण बताऊं पहले कि वक्ता के? श्रोता के 5 लक्षण हैं और वक्ता के भी 5 लक्षण। श्रोता में रामचरितमानस में शुरू में ही जब भगवान भोलेनाथ की वंदना की जाने लगी तो भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। तो श्रोता का लक्षण है कि उसके अंदर श्रद्धा हो, उसके अंदर अनुराग हो। यदि श्रद्धा नहीं है तो आप कितनी भी कथा सुनिए, आप कितनी भी कथा सुन लीजिए, आपको कथा समझ में नहीं आएगी। आपके अंदर अनुराग नहीं है तब भी आपको कथा समझ में नहीं आएगी। आपको कथा समझने के लिए एक शर्त की जरूरत है, वह आपके अंदर होना चाहिए अनुराग, क्योंकि मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा। राम जी तभी मिलेंगे जब आपके अंदर अनुराग हो, आपके अंदर श्रद्धा हो, आपके अंदर भक्ति हो, और आपके अंदर श्रोता बनने के जो लक्षण है उसमें वक्ता के प्रति आपका पूर्ण भरोसा है। वक्ता चाहे जैसा हो, वक्ता को वक्ता ना समझ करके बस ये समझे कि उनके मुख से हमें राम कथा सुनने को मिल रही है। वक्ता तो नीलगिरी पर्वत पर काकभूषुंडी जी महाराज बैठे हैं और भगवान भोलेनाथ हंस बन करके नीलगिरी पर्वत पर जाकर के कथा सुनते हैं। हंस बन करके भगवान भोलेनाथ जाकर के कथा सुनते हैं। वही नीलगिरी पर्वत पर जाकर के गरुड़ जी महाराज कथा सुनते हैं। कब? जब उनके मन में परमात्मा के प्रति संदेह उत्पन्न हो जाता है तब। तो यह जो राम कथा है कोई साधारण नहीं है, यह आपकी विषमता में समता प्रदान करती है, आपको जीने की कला सिखाती है, आपके अंदर आनंद भर देती है, आपके समस्त प्रश्नों का समुचित उत्तर देती है। कब? जब आप कथा सुनेंगे मन लगा करके। जो वह कथा सुन ही मन लाई, मन लगा करके अगर कथा नहीं सुनते हैं तो यह कथा आपके कान में जाएगी जरूर और फिर वो दूसरे कान से बाहर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि कान, आंख, जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं, इन 10 इंद्रियों पर देवता बैठे हैं। तो आपको प्रसन्न होना चाहिए कि हमारे शरीर की इंद्रियों पर देवता लोग बैठे हैं। लेकिन सच तो यह है
कि ये जो देवता बैठे हैं ये आपके हितैषी नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि हमारे कान में देवता बैठे तो हमारे हितैषी है, हमारी आंख पर देवता बैठे तो हमारे हितैषी है, हमारी इंद्रियों पर देवता बैठे तो हमारे हितैषी। ऐसा कुछ नहीं है। ये देवता करते क्या हैं, इन देवताओं के बारे में आप जानिए। ये देवता हम मनुष्यों से जलते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, एक गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भी कहते हैं कि मनुष्यों को देख करके देवताओं के मन में जलन होती है। क्यों जलन होती है? क्योंकि देवता जो हैं वो भजन नहीं कर सकते, देवता भोग कर सकते हैं। देवताओं के द्वारा किया गया भजन उन्हें परम गति को प्रदान नहीं करवा सकता, बल्कि मनुष्यों के लिए यह सुविधा उपलब्ध है। और इसी बात को लेकर के गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस में कहा है कि मनुष्यों के लिए कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा। ये बड़े भाग्य से मनुष्य का जीवन आपको मिला है, वो कोई साधारण जीवन नहीं है आपका। इसके लिए सुर दुर्लभ, ये देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। देवता इस मनुष्य जीवन को पाने के लिए तरसते हैं। अच्छा, तो क्यों तरसते हैं? हम तो यहाँ पे संसार के दुखों को ही तो भोग रहे हैं। भैया, दुखों को इसलिए भोग रहे हो कि आपके कर्म ऐसे हैं। आप प्रारब्धानुसार अपने कर्म जो लेकर के आए हो वो भोग रहे हो। आप क्रियमाण कर्म के अधिष्ठाता हो, आप क्रियमाण करके इस भाव से पार हो सकते हो, देवता नहीं हो सकते। इस शरीर के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाइन जे परलोक सवारा, पाइन जे परलोक सवारा। यह मनुष्य जीवन कोई साधारण नहीं है, यह साधन का धाम है। इसी साधन से हम पार हो जाएंगे। आपको नदी को पार करना होता है तो नाव रूपी साधन आपको चाहिए होता है, तभी तो आप नदी पार करते हैं। उसी प्रकार से ये जो संसार है ना, ये भव सिंधु है। यह भी नदी है। नदी क्या बड़ा रूप है, भव सिंधु है। और इस भव सिंधु से पार होने के लिए ये जो मानव देह मिली है, इसी से पार हो पाओगे। लेकिन कब पार होगे? जब किसी संत की कृपा आपको मिलेगी, किसी संत का दर्श आपको मिलेगा, किसी संत के चरण से आप जुड़ोगे और संत के द्वारा बताई हुई क्रियाविधि का अनुसरण करोगे। और क्रियाविधि कोई बहुत बड़ा संत यदि है, यदि वास्तविक संत है, तो आपको बहुत लंबी चौड़ी क्रियाविधि नहीं बताएंगे। वो आपसे ये नहीं कहेंगे कि आप रामचरितमानस पढ़ डालो तो पार हो जाओगे। आपसे यह नहीं कहेंगे वो भागवत पढ़ डालो तो पार हो जाओगे। आपसे यह नहीं कहेंगे कि गीता पढ़ डालो तो पार हो जाओगे। आपसे यह नहीं कहेंगे कि चारों धाम कर जाओ तो पार हो जाओगे। ऐसा कुछ नहीं कहेंगे। संत ऐसा कहते ही नहीं। ये जितने साधन बताए गए हैं ये आपके जीवन के लिए जरूरी है, लेकिन जो सबसे उत्तम और उच्च कोटि का साधन है, उस साधन को आप सुनेंगे तो आश्चर्य में पड़ जाएंगे कि ये छोटा सा साधन और हम पार हो जाएंगे। छोटा सा साधन, बहुत छोटा सा। उस साधन को आप यदि अपने जीवन में उतार लेते हैं तो आपको कोई रोक नहीं सकता। आप निश्चित तौर से पार हो जाओगे। और इतना छोटा साधन, उस साधन को आप पा करके भी नहीं पार उतर रहे तो आपके जैसा मूर्ख कौन हो सकता है? विचार करिए, जैसे आपके पास कोई बढ़िया सा वाहन हो, बढ़िया सा, और आपको कहीं जाना हो, वहां जाने के बाद आप मुक्त हो जाओगे। बढ़िया सा वाहन है, खड़ा है, डीजल पेट्रोल जो भी उसमें लगता है भरा पड़ा है, लेकिन अगर आपको वाहन चलाने नहीं आता तब क्या करोगे? तो वाहन अच्छा सा ही क्यों न हो, आप कुछ नहीं कर पाओगे। उसी प्रकार से आपके पास यह देह रूपी वाहन है,
लेकिन इस देह रूपी वाहन को चलाने के लिए आपको युक्ति नहीं पता है, आपको उसकी जानकारी नहीं है। तो देह रूपी वाहन को चलाने के लिए यदि आपको जानकारी हो जाए, आपको अगर युक्ति पता हो जाए, आप उसको समझने लग जाओ और बताया जाएगा तो बहुत छोटा सा है, तो आप कहोगे ये तो हम जानते थे। अरे आप जानते तो थे, लेकिन आपने उसका उपयोग ठीक से किया नहीं। ऐसे समझिए कि जैसे आपकी तबीयत खराब हो, आपको बुखार हो और आप मेडिकल स्टोर पर जाओ और डॉक्टर के पास जाकर के उस मेडिकल स्टोर के जो दवा के विक्रेता हैं उनके पास जाकर के कहो कि आपके पास जो सबसे महंगी वाली दवाई हो वही दीजिए, हम ठीक हो जाए। तो बुखार है आपको, वहां तो हार्ट की भी दवा बिकती है, दिमाग की भी दवा बिकती है, अन्य अन्य चीजों की दवा बिकती है, महंगी से महंगी दवा बिकती है। तो उस महंगी से महंगी दवा से आपका क्या प्रयोजन है? आपका बुखार तो जिस दवा से ठीक होना है उसी दवा की जरूरत आपको होनी चाहिए कि आपको महंगी दवा की जरूरत है? महंगी दवा लेकर के आप करेंगे क्या? तो मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि जितने ये सब है तीर्थाटन साधन समुदाय योग जप जप तप निपुणाई, ये सब जितना आप कष्ट झेल रहे हैं ये सब महंगी दवाई कर रहे हैं। आप लोगों को जान करके आश्चर्य होगा कि आप सब यहाँ पे कुंभ स्नान करने के लिए आए हैं। कुंभ में प्रयागराज में किसी तरह से अपने जीवन की बाजी लगा करके कि कैसे भी हम आज जा करके डुबकी लगा ले अमावस के दिन, जिससे हम तर जाएंगे। भले हम रास्ते में चिपट करके मर जाएंगे चलेगा, लेकिन हम तर जाएंगे, ऐसा विचार किए हैं। करोड़ों लोग आ रहे हैं यहाँ पे नहाने के लिए। आप जाएंगे नहाने के लिए, आपके साथ क्या होगा कोई निश्चित नहीं है। कितने धक्के लग सकते हैं, कहाँ खो सकते हैं, कहाँ परेशान हो सकते हैं, कोई निश्चित नहीं है। लेकिन आपके मन में एक बात बनी है कि हम जाएंगे, किसी भी तरह से भले मर जाएंगे लेकिन नहाने जाएंगे। जबकि वास्तविकता क्या है कि जिस गंगा में या जिस आप त्रिवेणी में नहाने के लिए जा रहे हैं वहां आपका पाप धुलेगा, ऐसा आप मान करके जा रहे हैं। यह सबसे बड़ा गलत आपका है, क्योंकि वहां आपका पाप धुलने वाला नहीं है। यह बात क्लियर जान लीजिए। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृत कर्म शुभाशुभम, आप जो किए हो उसे आपको भोगना ही पड़ेगा। तो भैया तुम इतनी भीड़ क्यों है? करोड़ों लोग नहाने के लिए आ रहे हैं, सब पाप ही तो धो रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, एक ने डुबकी मारी उसका पाप निकला और बगल वाले ने डुबकी मारी उसके ऊपर चढ़ गया, कहां जाएगा भाई? अगर एक ने तालाब हो या छोटा सा कुंड हो, मान लो एक ने डुबकी मारी, पूरा कचरा लगाया हुआ है, उसके बगल में कोई नहाएगा तो उसका कचरा उसके ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा ना। तो एक मारा डुबकी नहाया, दूसरे ने कचरा अपनाया, कोई बात है क्या? बात समझो, आपके द्वारा किया गया पाप धुलने वाला नहीं है। अब कौन सा पाप धुलेगा इसको जानो। आपके द्वारा जो अनजाने में किया गया पाप है, अनजाने में, जैसे माताएं बहनें हैं, घर में चूल्हा चौका करती हैं, झाड़ू मारती हैं, पोछा मारती है, चींटी मटा कीड़ा मकोड़ा दब करके मर गया। आप तो मारना तो नहीं चाहते थे, लेकिन अनजाने में आपसे गलती हो गई और वो मर गया। तो ये जो पाप गोलिया करके आपके पास है, चलते हुए वाहन से जा रहे हैं भाई लोग, उनके गाड़ी के नीचे कोई कुछ मर गया दब करके, चींटी है, चीटा है, मच्छर है, मसा कुछ भी, ये जितने मर गए या आपके द्वारा अनजाने में किसी का अपराध बन गया जिसका अपराध आप करना नहीं चाहते थे, लेकिन आपसे गलती से हो गया, आप उसका पश्चाताप भी कर रहे हो, तो पाप बन करके आ गया। तो वही पाप आपका गंगा मैया धुलेंगी, क्योंकि जो आप अनजाने में किए हो। अब ये सोचो कि हम जान करके पाप करें गंगा में धुल दें, तो गंगा जी धुल देंगी क्या? अवश्य में वो वक्तव्यम कृत कर्म शुभाशुभम, वह पाप आपका धुलने वाला नहीं है। तब भैया वो पाप कैसे धुलेगा? उस पाप को धुलने के लिए एक ही उपाय है, और वह उपाय है कल युग केवल नाम आधारा, कल युग केवल सुमेरे सुमेरे नर उतरई पारा, सुमेरे सुमेरे नर
तरही पाप। उस पाप को धोने के लिए आपके पास एक ही उपाय है, और वह उपाय है प्रभु का नाम। कलयुग केवल मतलब जितना ये प्रपंच आप कर रहे हो, इसमें आप पार नहीं हो सकते, इस प्रपंच से पार नहीं होगे। अगर होते तो गोस्वामी तुलसीदास जी को केवल शब्द नहीं लिखना पड़ता। गोस्वामी तुलसीदास जी सीधे करें केवल। कलयुग में केवल क्या है? नाम आधारा, नाम ही आधार है, बाकी का सब कुछ बेकार है। इसलिए ध्यान से सुन लीजिए कि आप यदि यहाँ नहाने के लिए आए हैं, स्नान करने के लिए आए हैं, तो आपका पाप धुलेगा। लेकिन कौन वाला धुलेगा? जो आपने अनजाने में किया है वह पाप धुलेगा। तो जो जानबूझ करके किया है वो पाप कैसे धुलेगा? तो कहा यहाँ दो नदियां हैं, दो संगम हैं। कौन कौन सा संगम है? कहा एक संगम है त्रिवेणी का, गंगा जमुना सरस्वती का, और दूसरा संगम है संतों के द्वारा किए जा रहे राम कथा का। राम कथा का जो संगम है, जो सत्संग का संगम है, इस संगम में आपके द्वारा किया गया पाप धुलेगा, और अनजाने में किया गया पाप त्रिवेणी में धुलेगा। बात समझ में आ रही है? और एक बात और बता दूं आप सबको कि पाप जो है ना, वो पैदा नहीं होता, वो ट्रांसफर होता है। कैसे होता है इसको समझ लो। जैसे आप मनुष्य जीवन में आए हो, अब एक कुत्ता आपके दरवाजे पर आ गया। जाने अनजाने में आप सबने ऐसा किया होगा कि कुत्ता दरवाजे पर आया और देखा आपने, आओ ना देखा ताओ एक लाठी उठाई और झम्म से मार दिया। आपका निशाना सटीक बैठा, आपको आनंद आ गया कि हमारा निशाना सही बैठा, मार दिया। उसको कष्ट हुआ, उसको दर्द हुआ, वो आपका कुछ नहीं कर पा रहा, रोता हुआ वो चला गया। लेकिन मारने में जितना आपको आनंद आया, उतना पुण्य आपका कुत्ते में चला गया, और जितना उसको दर्द हुआ, उतना उसका पाप आप में चला गया। बात समझ में आई? अगर आपने किसी निरीह पशु को, निरीह व्यक्ति को अपमान के द्वारा या जानबूझ करके, किसी व्यक्ति है, कोई आदमी आपके दरवाजे पर आया, उसका आपने अपमान कर दिया, आप श्रेष्ठ है, भाग यहां से, वो आपका कुछ नहीं कर पाया। लेकिन वो तो बेचारा निरीह है, उसके पास सामर्थ्य नहीं थी, वो आपका प्रत्युत्तर नहीं दे सकता था। लेकिन ध्यान रखिएगा, उसका प्रत्युत्तर परमात्मा देते हैं। दुर्बल को न सताइए, जाकी मोटी हाय, और मुए खाल की श्वास सो सार भस्म हो जाए। इसलिए जो आप अपने से नीचे हैं, जिन्हें आप कष्ट पहुंचाते हैं, उनका पाप आप लेते हैं और बदले में अपना पुण्य उन्हें देते हैं। एक तो ये तरीका हुआ आपको पाप पाने का और अपना पुण्य अगले को देने का। दूसरा तरीका, और ये भी बहुत बढ़िया है, कि अनायास ही आप अपना पुण्य दूसरे को देते हैं। कैसे देते हैं? कोई व्यक्ति है आपका, अपना है कि नहीं है, अब आप उस व्यक्ति का किसी दूसरे से निंदा करना शुरू कर देते हैं। फलाना तो ऐसे है, वो ऐसे है, उसका ये है, उसका वो, उसकी निंदा आपने शुरू कर दी। आप जितनी निंदा कर रहे हो, किससे कर रहे हो? सामने वाले से कर रहे हो। तो जो निंदा सुन रहा है और जिसकी निंदा हो रही है और जो निंदा कर रहा है, तीनों अलग अलग हुए। तो जिसकी निंदा हो रही है उसका पाप जो सुन रहा है और जो कर रहा है, दोनों लोग बांट रहे हैं। यानी जो आप निंदा कर रहे हो और जिससे कर रहे हो, वो दोनों लोग मिलकर के, यानी आप और वो दोनों लोग जिसकी निंदा कर रहे हो, उसका पाप आप लोग ले रहे हो। इसलिए ध्यान रखें कि सपने में भी किसी की निंदा ना हो। यदि आप निंदा करते हो तो वह भी एक प्रकार का पाप है, और वह पाप आपको भोगना पड़ेगा। वो आपने अगले से लिया। इसी बात को कबीरदास जी कहते हैं कि निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। यानी बिना साबुन पानी के आपके अंदर का पाप निंदा करने वाला
ले लेता है। इसलिए आप किसी की भी निंदा ना करें और ना ही सुने। यदि आप ऐसा करते हैं तो निश्चित तौर से उस व्यक्ति के द्वारा जो भी पाप कर्म किया गया है उसकी निंदा करके उसका पाप अपने जेब में रखते हैं और बदले में क्या देते हैं, उसको अपना पुण्य प्रदान कर देते हैं। इसलिए कभी भी सपने में भी किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात, पाप धोने के लिए आप आए हो तो आप यह जान चुके हो कि यह पाप दो स्तर पर धुलेगा। एक गंगा यमुना सरस्वती त्रिवेणी में स्नान करके वह कौन वाला पाप धुलेगा, जो आपके द्वारा अनजाने में हुआ है, और जो जानबूझ करके आपने पाप किया है वो संतों के दर्शन और सत्संग सुनने से धुलेगा। संत दर्शते पातक टरई, संत के दर्शन से आपका पाप हटेगा। तो ये दो उपाय है, तो इस दोनों उपाय का उपयोग करो। यदि आप संगम में स्नान नहीं कर पाते, आपकी सामर्थ्य नहीं है, आप नहीं जा पाते, मौनी अमावस्या है, बहुत कष्ट होगा, बहुत तकलीफ होगा, नहीं पहुंच पाओगे, परेशान मत हो। आप जहां ठहरे हो वहीं पे स्नान कर लो। माँ गंगा को पुकारो कि आप इसी में आ जाइए, माँ यमुना को पुकारो कि आप इसी में आ जाइए, माँ सरस्वती को पुकारो कि आप इसी में आ जाइए। ऐसा पुकार करके यदि आप माँ गंगा यमुना सरस्वती को प्रार्थना करते हो तो माँ गंगा यमुना सरस्वती आपकी परिस्थिति को देख करके, आपकी स्थिति को देख करके, आपके भाव को देख करके आपके बल्टी में ही आ जाएंगी और आप इस संगम की धरती पर बैठ करके, इस संगम की धरती पर बैठ करके आप वही स्नान का सुख प्राप्त करोगे, वही स्नान का पुण्य आप प्राप्त करोगे जो वहां धक्का खा करके जा करके प्राप्त करोगे। इसलिए ऐसा मत सोचना कि करोड़ों के भीड़ में आप अपने को ले जा करके चटनी करो, मैं तो नहीं चाहूंगा। बल्कि इससे अच्छा क्या है कि समय थोड़ा बीत जाए तो घूम घूम करके संतों के दर्शन करो, क्योंकि संत दर्शते पातक टरई, संतों के दर्शन करो। ये दो उपाय है आपके, यह दोनों उपाय आपके द्वारा अनजाने में और जान करके किए गए पाप का शमन करेंगे। अब तीसरा, ये दोनों उपाय अगर नहीं हो पाता है तो आप अपने घर पे पड़े हो, सामर्थ्य नहीं है आपके पास कि आप क्या कर सको, आप नहीं चल करके जा सकते संतों का दर्शन करने के लिए, आप गंगा स्नान करने भी नहीं जा सकते क्योंकि आपकी स्थिति अब वो ऐसी नहीं है, आपका शरीर गवाही नहीं दे रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए? तो आपको जो मैं सूत्र बता रहा हूं, यह सूत्र आप यदि अपने जीवन में अपना लेते हो तो विश्वास के साथ कहता हूं आपको पार होने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। और वो सूत्र क्या है? बहुत सीधा सा सूत्र है। आप अपने जीवन की दिनचर्या में, जीवन का जो दिनचर्या है, सवेरे सो करके उठने से लेकर के रात्रि को सोने तक एक चीज को जोड़ दो अपने जीवन में। अच्छा, जोड़ने पर यह भी मैं बता देना चाहता हूं कि आप सबके जेब से 1 रुपया खर्च नहीं होगा और जोड़ लोगे। वो क्या है? उस परात्पर परम ब्रह्म का नाम राम। यानी सुबह सो करके उठो, राम बोल दो। कोई कष्ट हुआ, बाथरूम जाओ, राम बोल करके जाओ। स्नान करने लगो, लोटा में जल भरो, ऊपर डालने के पहले राम बोल दो। स्नान करके आओ, वस्त्र पहनने लगे तो राम बोल कर पहनो। नाश्ता करने को हुआ, हाथ में नाश्ता लिया और राम बोल करके खा जाओ। चाय पीना हुआ, चाय हाथ में लिया और राम बोल करके पी जाओ। अब आप पूछोगे कि इससे फायदा क्या होगा, क्योंकि आप लोग फायदा नुकसान बहुत ज्यादा देखते हो। आप अगर गुटखा खाते हो, शराब पीते हो तो उसमें फायदा नहीं देखते किसमें फायदा क्या होगा, लेकिन राम का नाम लेने में फायदा जरूर पूछोगे किससे फायदा क्या होगा। तो मैं आपके फायदे की भी बात कर देता हूँ। फायदा क्या है? यदि आपने चाय पीना चाहा और हाथ में चाय लिया और चाय को हाथ में लिया तो पहले आप विचार करिए इस चाय में है क्या। दूध है, चीनी है, चाय पत्ती है, अदरक है, इलायची है, यही तो डाला जाता है ना। ये जितने भी चीजें हैं सब पदार्थ हैं,
सब पदार्थ हैं। अब यह पदार्थ जैसे ही आपने हाथ में लिया और राम बोल दिया तो ये पदार्थ का भोग लग गया, और जब ये भोग लग जाएगा तो पदार्थ से ये प्रसाद बन गया। अभी तक क्या था? पदार्थ था। अब जब जैसे ही राम बोला आपने तो क्या बन गया? ये प्रसाद बन गया। अब प्रसाद अगर आप पान करोगे और आप प्रसाद खाने और पहनने लग जाओगे, वस्त्र पहने, वस्त्र क्या है? एक प्रकार का पदार्थ है, इसे आप पहन रहे हो, वस्त्र है, ये भौतिक जगत का है। लेकिन जैसे ही आप पहने, अपने शरीर पर धारण किया, राम बोल करके धारण किया, तो ये शरीर पर यह राम नाम का एक प्रसाद आपके आ गया। तो भोजन करने लगे तो राम बोल दिया तो प्रसाद खाया, चाय पीने लगे राम बोल दिया तो प्रसाद पिया। अच्छा, आपका कुछ गया क्या? 10 रुपया खर्च हुआ क्या? अभी तक आपने नहीं किया ना, अभी तक तो आपने नहीं किया था, लेकिन आज से करना शुरू करो। अब आप पूछोगे ये कहाँ लिखा है, हम कैसे करें, आपकी बात हम कैसे माने? भाई आपकी बात कैसे माने? बात तो प्रश्न यहाँ उठता है कि आपकी बात कैसे माने। तो यदि आप रामचरितमानस को मानते हो तो रामचरितमानस में वाल्मीकि जी से भगवान जब मिलने के लिए जाते हैं तो वाल्मीकि जी भगवान से मांगते हैं वरदान कि प्रभु तुम ही निवेदित भोजन करही, तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही, प्रभु प्रसाद पट भूषण। हे परमात्मा, आपको जो निवेदित करके, यानी आपको जो भोग लगा करके भोजन करते हैं, आपको जो दिखा करके कि प्रभु राम तो पहनते हैं, पट भूषण आभूषण पहनते हैं, वस्त्र पहनते हैं, भोजन करते हैं, उनके लिए क्या होगा? भगवान से वाल्मीकि जी कहते हैं तिनके हृदय सदन सुखदायक, तिनके हृदय सदन सुखदायक, बसहु राम सिय सहर गुनायक, बसहु राम सिय। भगवान के लिए वाल्मीकि जी कहते हैं उनके हृदय में प्रभु आप निवास करो। क्या करना पड़ा आपको? कुछ नहीं, घर से निकले राम बोल दिया, चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते सोते जागते नहाते धोते राम। अब आप कहोगे हम नहाए नहीं हैं तो कैसे बोलेंगे, हम तो स्नान नहीं किए हैं तो राम नाम बोल सकते हैं क्या? तो एक बात समझ लो कि आप नहाए हो ना नहाए हो, पवित्र हो अपवित्र हो, आप लोग अपने घर में जरूर सत्यनारायण भगवान का कथा तो कराए ही होंगे। तो वहां पर पंडित जी आपको संकल्प बुलवाते हैं, वो बुलवाते हैं आपके हाथ में जल लेकर के। जब आप नया वस्त्र पहन करके नहा धो करके बैठते हैं तो पंडित जी आपसे कहते हैं ओम अपवित्र अपवित्र हुआ सर्वावस्थांग तो पिवा यस्मरेत पुंडरीकांश सौवायाभ्यांतर शुचि, ऐसा पंडित जी बोलते हैं मंत्र। इसका मतलब है कि ओम अपवित्र है, पवित्र हुआ, चाहे आप अपवित्र हो और चाहे आप पवित्र हो, सर्वावस्थांग तो पिवा, आप किसी भी स्थिति में हो, यह स्मरेत पुंडरीकांश, यदि आप राम बोल देते हैं तो आप पवित्र अंदर से भी और बाहर से भी हो जाते हैं। इसलिए राम जैसे ही आप बोलते हैं, आप स्नान किए हो आप स्नान ना किए हो, यदि आपने राम बोला तो आप पवित्र हो गए। क्योंकि पवित्र जो है शरीर कभी होता ही नहीं, ये जो शरीर है ये सर्वथा अपवित्र है। कौन ऐसा होगा जिसके शरीर में 10-5 ग्राम मलमूत्र न पड़ा हो? तो जिसके शरीर में मलमूत्र पड़ा हो वो कभी पवित्र हो सकता है? पवित्रता तो नाम से होती है। और ये शरीर भी कैसा है, कोई आप शरीर के बारे में जान लोगे जिस पर आप घमंड करते हो कि ये मेरा शरीर, मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं बड़ा युवा हूँ, बड़ा मैं ऐसे हूँ, बड़ा मैं वैसे हूँ, तो शरीर के बारे में ही आप जान लो शरीर कितना घटिया सा है।
श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा में एक श्लोक आता है कि यह शरीर क्या है, तो कहते हैं अस्थि स्तंभम। अस्थि स्तंभम, अस्थि स्तंभम मतलब यह हड्डियों का जोड़ है। स्नायु बंधम, स्नायु कहते हैं नसों को, इसमें नसों का बंधन है। अस्थि स्तंभम स्नायु बंधम मांस श्रोणित लेपितम चर्वाबद्धम दुर्गंधम मलमूत्र पात्र पूरी से। ये चमड़े से आबद्ध है, मांस से लेपित है, इससे दुर्गंध ही निकलती है। यह मलमूत्र का पात्र है जिसकर आप घमंड करते हो। आप घमंड करते हो मैं बहुत बड़ा सुंदर हूँ, लेकिन वास्तविकता तो यह है कि आप कचड़ा हो, कचड़ा, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो। इस पर घमंड करने के बजाय आप राम नाम पर घमंड करो। राम नाम पर घमंड करके, राम पर घमंड करके यदि आप अपने जीवन को ले चलते हो तो आपकी जय जय हो जाएगी, आप इस संसार सागर से पार हो जाओगे। इस बात का अगर घमंड है आपको कि हमारे बड़े अधिकारी बेटे हैं, हमारे ये भाई साहब ऐसे हैं, पुलिस वाले हैं, डीएम है, एसडीएम है, ये अगर घमंड करते हो तो अपने जीवन में यह घमंड आपको दुर्गति प्रदान करेगा। यदि आपको घमंड करना है तो कह दो कि हम राम जी के हैं और राम जी हमारे हैं, ये घमंड करो। सुतेक्षण जी महाराज कहते हैं ऐसे अभिमान जाई जनु गोरे, ऐसे अभिमान जाई जनी बोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। अगर घमंड भी करना है, अभिमान भी करना है, तो अभिमान ऐसा करो कि मैं राम जी का हूँ और राम जी हमारे मालिक हैं, परमात्मा है, हम राम जी के, राम जी हमारे हैं, ऐसा अभिमान करो। संसार के लोगों पर अभिमान अगर करते हो तो यह संसार के लोग आपको धोखा दे देंगे। ये संसारियों की आदत है। एक बात कान खोल करके सुन लो, कान खोलो और सुन लो कि जिन संसारियों पर भरोसा करते हो ना, ये संसारी आपके लिए कब धोखा दे दे इसकी कोई गारंटी नहीं है। जो माता पिता अपने बच्चों को पढ़ा करके जीवन भर अच्छे कॉलेज में एडमिशन करा करके उनको बड़ा अधिकारी बना देते हैं, आप जा करके पता करिए वृद्धाश्रमों में उन्हीं के माता पिता पड़े हैं। पूछा जाए कि बाबा आप यहाँ कैसे आए, तो कहेंगे भैया चला आया। आपका बेटा क्या करता? अरे बेटा हमारा बड़ा अधिकारी है। उनका बेटा अधिकारी है लेकिन बाप कहाँ चला गया? अनाथ आश्रम में। मैं कहता हूँ यदि आप अपने राम जी से प्यार करते हो, आप अपने राम जी को अपना बना लेते हो, आप अपने राम जी से अपनी दोस्ती कर लेते हो, आप अपने राम जी को अपना प्रीतम मान लेते हो, गोपियों को तरफ अपने गोविंद को अपना सब कुछ मान लेते हो, तो विश्वास के साथ कहता हूं कि संसार आपका साथ छोड़ देगा, मेरा गोविंद आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। ऐसे ही एक घटना मैं आप सबसे बताऊं कि वृंदावन में एक संत गए। संत तो नहीं थे, गृहस्थ थे, पति पत्नी। हुआ क्या कि बिहार के थे, वृंदावन गए। और गए क्यों? क्योंकि उनके जो पति पत्नी थे दोनों लोग, वो नौकरी करते थे कहीं बाहर। जब रिटायर हो गए तो अपने घर गए, और जब घर गए तो पता लगा कि उनके अपने ही सगे भाई ने उन दोनों भाई और भाभी को मृतक घोषित करवा करके उनकी सारी संपत्ति अपने नाम कर ली। समझ रहे हो? अब ये जो दोनों पति पत्नी थे, इनको बाल बच्चे नहीं थे, तो ये लोगों से बोले कि ऐसा आपने किया क्यों? तो वो लोग कुछ बोले नहीं और सारा जमीन सारी संपत्ति हड़प लिया। इन दोनों लोगों के लिए कोई उपाय नहीं सूझा, तो बोले अब हम गोविंद की शरण में जाते हैं, वही करेंगे जो करना है। तो वृंदावन पहुंच गए। वहां जाने के बाद एक संत की कुटिया में पधारे और अपनी आप बीती सुनाई।
कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, मेरे अपने ही सगे भाई ने मेरी सारी संपत्ति को हड़प लिया और मेरे अपने सारे जितने भी कुछ थे घर गृहस्थी के सामान उसको भी ले लिया, हम लोगों को देश निकाला कर दिया। यूं कहिए कि हम लोगों को वहां के जो परिवार का कुटुंब रजिस्टर होता उसमें मृतक घोषित करवा दिया। संत ने कहा कोई बात नहीं, मृतक तो सभी है, इस संसार में जो भी आया है वो सब मरे हैं, एक न एक दिन सबको जाना है। आप एक काम करो कि यही आश्रम है आपका, इसमें रहो। तो बोले मेरे कोई बाल बच्चा नहीं है। संत ने कहा कोई बात नहीं, मैं आपको ठाकुर जी को दे रहा हूं। गोविंद की एक मूर्ति दिया और कहा यही तो आपके बेटे हैं, इनको आप ले लो और यहाँ से थोड़ी दूर जाकर के कुटिया बना लो और उस कुटिया में आप रहो, हमारे यहाँ रोज आकर के भोग प्रसादी दोनों पति पत्नी पा लिया करना। बोले ठीक है। ऐसा चलता रहा, समय बीतता रहा। समय तो किसी का इंतजार करता नहीं। एक दिन ऐसा आया कि धर्मपत्नी ने साथ छोड़ दिया। पतिदेव ने अपने धर्मपत्नी का क्रियाकर्म किया और अब अकेले अपने पुत्र के साथ रहने लगे। पुत्र कौन? वही ठाकुर जी। अब उनकी सेवा करते, उनको नहलाते, उनको धुलाते, उनका श्रृंगार करते, उन्हीं से बतियाते। उनसे कहते कि बेटा तुम्हारी मम्मी तो चली गई, अब हम बाप बेटे दोनों लोग हैं, मुझे अंतिम समय में तुम्हारा ही सहारा है और कोई मुझे दिखाई तो पड़ता नहीं। धीरे धीरे जिन संत ने उनको गोविंद जी को दिया था उन संत का भी शरीर छूट गया, वो भी चले गए। अब जो दूसरे संत गद्दी पर बैठे उन्होंने इन संत का आवागमन बंद कर दिया। कहा अब आपको हमारे आश्रम से भोजन नहीं मिलेगा, आपको भोजन नहीं मिलेगा। और ये बेचारे अब भोजन के बिना रहने लगे। तो भोजन के बिना कौन रह सकता है एक दो दिन? तो हुआ क्या कि जब भी भंडारा सुबह शाम होता, जब इनको आश्रम में नहीं जाने दिया गया तो आश्रम के बाहर जो संत लोग भोजन करते तो उस पत्तल पर कुछ छूटता और वो पत्तल जब बाहर फेंका जाता तो उस पत्तल पर जो कुछ भोजन सामग्री होती थी ये अपने कुटिया से निकलते और कुत्ते न खा ले उसके पहले पहुंच करके एक पत्तल पर वो भोजन सामग्री जो जूठन रहता, संतों का शीत प्रसाद बोला जाता है, उसको एक लेकर के आते। अब लेकर के पत्तल पर आते, अपने कुटिया पर बैठते और प्रभु को अपने भोग लगाते। अब सोचो किस चीज का भोग लगा रहे हैं? जूठे पत्तल में जूठे सामग्री का, जूठा बर्तन, पत्तल जूठा है, सामग्री भी जूठी है, उसी जूठी सामग्री का भोग लगाते हैं। अब भोग लगा करके प्रभु को पवाते, इसके बाद वही पाते। ऐसे जीवन चलने लगा और नित्य प्रति प्रभु के ध्यान में बैठ जाते, नाम का जप करते। नाम का जप करते करते ध्यान की अवस्था में वृद्धावस्था का शरीर था। एक दिन ऐसा प्रतीत हुआ कि वो दोपहर में नाम जप करते करते भूल ही गए कि भंडारे का भोग लगा करके लोग संत लोग चले गए और पत्तल जो बाहर आई उससे कुत्ते खा गए जो भी था, अब कुछ रह नहीं गया। जा करके देखा तो पत्तल साफ थी। लौट करके आए, सोचा चलिए कोई बात नहीं, शाम का जो भोजन संत लोग पाएंगे वही बटोर करके लाएंगे। तो शाम के समय जो भोजन संत करके गए तो अंधेरे में, उस समय लाइट तो थी नहीं, अंधेरे में जो भी मिला ले करके आए और ले आकर के कुटिया में रखे और रखने के बाद सोचा थोड़ा सा स्नान कर लूं तब भगवान को भोग लगा करके पाऊंगा। लेकिन सुबह के भूखे थे, स्नान किया और भूल गए। पत्तल पर जो सामग्री लाए थे जूठी, उसे उठाया और भगवान को न भोग लगा करके अपने मुख में डाल लिया। गलती हो गई, प्रभु को भोग लगाना था, नहीं लगाया। अब तो अपने मुंह में डाल लिया। अब तब याद आया कि हमने प्रभु को भोग नहीं लगाया। अब मुंह में पड़ा, अब उसके उगल नहीं सकते,
क्यों नहीं उगल सकते? कि संतों का शीत प्रसाद है और निगल नहीं सकते। क्यों नहीं निगल सकते? क्योंकि भगवान को भोग नहीं लगाया। अब क्या करें? मुंह में लिए और रोने लगे कि प्रभु ये अपराध हमसे कैसे बन गया। रोते रोते अर्धरात बीत गई, कोई समाधान नहीं। न मुंह से निकाल सकते हैं और न उसे अंदर डाल सकते हैं। 3 पहर बीत गई, भोर का 4 बज गया, 3:30। रोते रोते आंखें फूल करके सूज गई, जर्जर शरीर, कृशकाय शरीर, रोए ही जा रहे हैं। तभी उनके पास एक 8-9 साल का बालक आता है और आने के बाद सामने खड़ा होकर के कहता है, बाबा क्यों रो रहे हो? क्या हो गया है आपको? संत बोल भी नहीं पा रहे हैं क्योंकि मुंह में उनके सिद्ध प्रसादी पड़ी है। दशा देख करके वो बालक कहता है, बाबा आप भोग लगाना चाहते हो ना, भोग नहीं लगाए हो ना, इसलिए रो रहे हो ना। लाओ मैं आ गया आपका बेटा। और बाबा के मुंह के पास में अपना मुंह लगा करके गोविंद ने कहा, बाबा अपनी जिह्वा से मेरे मुंह में धक्का दे दो, मुझे भोग लग जाएगा। और बाबा ने वैसे ही किया, अपनी जिह्वा से उस 9 साल के बालक के मुंह में धक्का दिया और वह सिद्ध प्रसादी उस परम तत्व अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परम तत्व परमात्मा के मुख में गया। लोगों से संत कहा करते थे कि मेरा बेटा है। जब संत से लोग चिढ़ाते, कहते कि आप मरोगे तो आपका क्रियाक्रम कौन करेगा, आपकी पत्नी का तो आपने कर दिया। तो संत कहते मेरा बेटा है, दूसरी दुनिया करे चाहे ना करे, मेरा बेटा करेगा। तो बाबा आपका बेटा कौन है? अरे देखते नहीं मेरा बेटा यही है। आज वही बेटा आकर के संत के मुख से सिद्ध प्रसादी पा करके कृतकृत्य कर दिया और संत का शरीर छूट गया। उसी समय छूट गया, शरीर छूट गया। सुबह हुई, भगवान चले गए। भगवान तो सर्वानंतर्यामी हैं, चले गए और जाने के बाद लोगों को खबर कर दिया ऐसे ही अंदर से सबके भाव में कि वहां जो फला कुटिया में संत रहते हैं उन्होंने प्राण त्याग दिया। तो संतों ने उनको उठाया और लेकर के गंगा के किनारे, यमुना के किनारे गए और कहा अब इनको तिलांजलि दिया जाए, इनको अग्नि दिया जाए। तो चिता तैयार की गई, लेकिन अग्नि कौन दे? तो कोई संत कहे हम दे देते हैं, कोई कहे हम दे देते हैं। तब तक 9 साल का एक बालक आता है और कहता है नहीं आप लोग क्यों देंगे, पिताजी हमारे हैं और अग्नि तो हम ही देंगे। इतना कह करके हाथ में अग्नि लेकर के 7 प्रदक्षिणा करके स्वयं वह 9 साल का बालक मुखाग्नि दे दिया। सीता धू धू करके जलने लग गई और वह बालक पता नहीं कब अंतर्धान हो गया। वो कोई और नहीं, आपका परम तत्व परमात्मा वही गोविंद है जिसके ऊपर आप भरोसा करो। यह संसार आपको धोखा दे सकता है, यह संसार के लोग आपका नहीं सुनेंगे। इनके लिए आप 100 अच्छा करोगे, 1 बुरा कर दोगे तो आपकी बुराई को पकड़ लेंगे। लेकिन आप प्रभु के लिए 1 अच्छा कर दो, 100 बुरा करते रहो, सिर्फ 1 अच्छा कर दो। क्या कि चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते सोते जागते प्रभु को अपने साथ में जोड़ दो। विश्वास के साथ कहता हूं, सिर्फ इतना ही करना है। मैं आपको घंटा बजाने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं आपको 1 घंटे पूजा करने के लिए नहीं कह रहा हूं। मैं आपको यही कह रहा हूं कि आप खड़े हो तो राम बोल दो, आप बैठ जाओ तो राम बोल दो, आप चलने लगो तो राम बोल दो, आप वस्त्र पहनो तो राम बोल दो, आप वस्त्र उतारो तो राम बोल दो, आप सोने जाओ तो राम बोल दो और कह दो कि हे मेरे गोविंद मुझे आपकी गोद में सोना है, आप मुझे अपनी गोद में सुला दीजिए। आप जानते हो ऐसा यदि आप रोज कहते हो, रोज प्रतिदिन कि हे गोविंद, हे मुरलीधर, हे माधव, हे राघव, हे मेरे राम, मुझे अपना बना लो प्रभु, मैं आपका ही हूं प्रभु, मुझे अपना बना लो प्रभु। नित्य प्रति कहते हो, नित्य प्रति
विश्वास के साथ मैं कहता हूं, संसार आपको अपना बनाए ना बनाए इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन मेरा गोविंद आपको अपना एक न एक दिन अवश्य बना लेगा। और जब सोने लग जाओ तो सोते समय प्रभु से कहो, नाथ मैं आपके बिना नहीं रह पाता, मेरा आपके सिवा है ही कौन। इस संसार के जितने रिश्ते हैं सब झूठे हैं, सच तो सिर्फ आप हैं। इसलिए हे प्रभु, मेरी एक प्रबल इच्छा है। और क्या है प्रभु? यही कि जब मैं शरीर छोड़ने लगूं तो नाथ, देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते। देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते। देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते। देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते। यही गीत गाते मैं तननाथ त्यागूं, हे नाथ नारायण वासुदेवा। यही गीत गाते मैं तननाथ त्यागूं, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। नित्य प्रति आप सोने लग जाओ तो प्रभु से एक प्रार्थना करो, नाथ मुझे तकिया पर नींद नहीं आती। मैं सोने का प्रयास तो करता हूं, मैं सोने का प्रयास तो करती हूं, लेकिन मुझे तकिया पर नींद नहीं आती। मेरी आदत खराब हो गई है। तो तुम्हारी आदत क्या हो गई है? प्रभु मेरी आदत है कि मैं आपके गोदी में रख करके सर सोऊं। मैं आपके गोद में अपना सर रख करके सोना चाहती हूं। मैं आपके गोद में सर रख करके सोना चाहता हूं। विश्वास के साथ यदि प्रभु को पुकारोगे, आप जानते हो प्रभु आपको अपनी गोद प्रदान करेंगे। वो तो कहते हैं कि सदा करऊं तिन कर रखवारी, सदा करऊं तिन कर रखवारी। जिमि बालक राखई महतारी, जिमि बालक राखई महतारी। जिमि बालक राखई महतारी, जिमि बालक राखई महतारी। इसलिए एक जो छोटा सा सूत्र हमने दिया आप सबको आपके जीवन के लिए, अब बाकी के जो जिंदगी है आपकी, उसको अपने राम को दे दो, राम को सौंप दो और विश्वास करो सारी चिंता, सारी दुविधा, सारा सब कुछ उनके ऊपर छोड़ दो। मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूं, एक बार आप मालिक से मैनेजर बन करके देखो। मालिक को हानि लाभ की चिंता रहती है, मैनेजर को नहीं होती। प्रभु को सौंप दो सब कुछ, चिंता छोड़ दो। और एक बात जो संत कहते हैं कि हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ यदि रघुनाथ हैं
तो फिर हमें किस बात की चिंता करनी है। लेकिन संत कहते हैं, किया करते हो तुम दिन रात बिन बात की चिंता, किया करते हो तुम दिन रात बिन बात की चिंता, किया करते हो तुम दिन रात बिन बात की चिंता, किया करते हो दिन रात बिन बात की चिंता। मेरी मालिक मेरे राघव को रहती है तेरे हर बात की चिंता, मेरे राघव को रहती है तेरे हर बात की चिंता। जब मेरी चिंता करने वाला है तो फिर हमें चिंता की जरूरत क्या है। यदि वो चिंता करने के लिए खड़ा है, वो कहता है कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो सब कुछ छोड़ करके मेरी शरण में आ जाए। और सब कुछ छोड़ना क्या है, किसे आपने पकड़ा है, किसी भी चीज को आपने नहीं पकड़ा है। आपने पकड़ा है तो सिर्फ अपने मन से, बिना वजह का। छोड़ दो मन से पकड़ना उसे और कह दो कि नाथ अब आज से मैंने संसारियों को मन से छोड़ दिया है और अपने आप को सौंप दिया है। और सौंपने के बाद गुनगुनाओ कि अब सौंप दिया इस जीवन को सरकार तुम्हारे हाथों में, अब सौंप दिया इस जीवन को सरकार तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। मेरा निश्चय बस एक यही, मेरा निश्चय बस एक यही, एक बार तुझे पा जाऊं मैं, मेरा निश्चय बस एक यही, एक बार तुझे पा जाऊं मैं। अर्पण कर दूं दुनिया भर का सब भार तुम्हारे हाथों में, अर्पण कर दूं दुनिया भर का सब बात तुम्हारे हाथों में, अब सौंप दिया इस जीवन को सरकार तुम्हारे हाथों में, अब सौंप दिया इस जीवन को सरकार तुम्हारे हाथों में। एक बार यदि आपने अपने जीवन का मार्ग ठीक कर लिया, अभी क्या चल रहा है, अभी आपके जो जीवन की नाव है, नर्तन भव बारिद कहु बेरू, ये जो नर्तन है, ये बारिद यानी संसार समुद्र में, बेरू यानी नाव है, जहाज है। ये आपका जो शरीर है इस संसार समुद्र में क्या है, जहाज है, नाव है। लेकिन यह उल्टी दिशा में चल रही, सही दिशा में चल नहीं रही। ये संसार की आदियों में चक्कर खा रही है, गोते खा रही है, मार्ग भटक गई है। आप विचार करिए, आपका अभी तक का जीवन जो जिया है आपने, क्या मार्ग भटके नहीं हो। इतने दिन के बाद आपको सुनने को मिला कि वास्तविक नाम राम शब्द को आप अपने जीवन में कैसे जोड़ोगे, अभी तक आप नहीं जानते। आज आपने जाना कि चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, सोते जागते, नहाते धोते, जो भी आप क्रिया करो उसमें राम को जोड़ दो, राम को जोड़ दो। बस इतना ही करना है। इतना करने के लिए आप अभी तक भटक रहे हो। और भगवान कहते हैं कि नर्तन भव बारिद कहु बेरू, लेकिन
ये ठीक कैसे होगी? ये जो नाव भटक रही है इस संसार समुद्र में, दिशाहीन हो गई है, तो कहा सुमिरत मरुत अनुग्रह मेरु। अगर मुझे सुमिरोगे, मेरे नाम का आश्रय लोगे, चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते मेरे नाम का आश्रय लोगे, तो मैं तुम्हारे नाव का जो भटकाव है वो सही दिशा में कर दूंगा। और जब सही दिशा में हो जाओगे तो एक न एक दिन तुम पार अवश्य हो जाओगे। तो इसमें करने की कोई जरूरत नहीं है, बस आपको अपने साथ में राम नाम को जोड़ लेना है। और ये मैं नहीं कह रहा, गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, उसका उदाहरण मैंने दिया। और श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय में भगवान स्वयं कहते हैं कि अर्जुन तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च मयि अर्पित मनोबुद्धि मामे वैश्यसि संशय है। हे अर्जुन, जो सभी कालों में चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते सोते जागते नहाते धोते माम अनुस्मर यानी मेरे नाम का आश्रय लेते हैं और जीवन का युद्ध करते हैं। युद्ध क्या है? ये जीवन का संसार का जो भी कर्म करे तो युद्ध ही तो है। युद्ध चल कहा मैं अर्पित मनोबुद्धि, मन और बुद्धि मुझे दे देते हैं तो मेरे ही हो जाते हैं। अब एक प्रश्न उठा, प्रश्न ये है, शायद आप लोगों के मन में न उठे लेकिन मेरे मन में उठा कि क्या मुझ नीच को भी भगवान अपनाएंगे? क्योंकि मेरे जैसा, मेरे अघ का पार नहीं है। जब आप आत्म समीक्षा करने लगोगे, जब आप अपने अंदर झांक करके देखने लगोगे तो आपको लगेगा कि आपके जैसा पापी तो इस संसार में कोई है ही नहीं। कबीरदास जी कहते हैं कि बुरा जो खोजन में चला, बुरा न मिलिया को, जो दिल खोजा आपना मुझसे बुरा न को। सच में अगर आप अपने अंदर झांक करके देखो तो आपसे बुरा कोई है ही नहीं। तो प्रश्न उठता है कि क्या आप इतने बुरे हो तो क्या प्रभु आपको अपनाएंगे? क्योंकि प्रभु तो कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न। भगवान कहते हैं कि जिसका मन निर्मल होगा वही मुझे प्राप्त करेगा। मुझे कपटी कुचाली छल छिद्र वाले पसंद नहीं है। तो आप विचार करके देखो, क्या आपके अंदर कपट नहीं है? क्या आपके अंदर कुचाला नहीं है? क्या आपने किसी के साथ छल नहीं किया है? क्या आपके अंदर छिद्र नहीं है? क्या आप दुर्भावनाओं से ग्रसित नहीं हैं? तो अगर आप ये सब हैं तो क्या आपको भगवान अपनाएंगे? मन तो कहता है कि नहीं अपनाएंगे, लेकिन अपनाएंगे कब? जब आप खुले मन से स्वीकार कर लेंगे कि हाँ सचमुच में मैं पापी हूं, सचमुच में मैं अधम हूं, सचमुच में मैं नीच हूं, हे प्रभु क्या मेरा भी उद्धार होगा? ऐसा जब आप मानेंगे, देखिए होता क्या है, आप दूसरे की गलती को खोजते हैं, दूसरे को गलत ठहराते हैं, लेकिन अपने अंदर झांक करके नहीं देखते कि आपकी स्थिति क्या है। जब आप अपने अंदर झांक करके देखना शुरू कर देंगे, अपने अंदर जाना शुरू कर देंगे, अपनी गतिविधियों को समझना शुरू कर देंगे, तो आपके लगेगा कि आपसे महापापी कोई संसार में है नहीं। लेकिन अपने पापों को जब याद करके आप प्रभु को पुकारने लग जाएंगे कि नाथ मोसो कौन कुटिल खल कामी, मोसो कौन कुटिल खल का। ये बात तुलसीदास जी कहते हैं कि मौसम कौन कुटिल खल कामी। क्या तुलसीदास जी कुटिल हैं, खल हैं, कामी हैं? जिन्होंने रामचरितमानस जैसा ग्रंथ आपको परोसा है, राम जी की कृपा उनके ऊपर है, क्या कुटिल है, क्या खल है, क्या कामी है? लेकिन स्वीकार करते हैं कि मौसम कौन कुटिल खल कामी, जो तन दियो ताहि बिसरायो, जो तन दियो
हरामी मोसो कौन कुटिल खल कामी मोसो कौन कुटिल खल कामी। जब आप अपने अंदर की गलतियों को ढूंढ ढूंढ करके निकालना शुरू करेंगे तो भगवान गीता के 9वें अध्याय में कहते हैं, अर्जुन जिसने अपनी गलती स्वीकार कर ली, अब वो चाहे कितना भी बड़ा पापी हो, अपिचे सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव सह मंतव्य सम्यक व्यवस्थितो इस। मैं घोषणा करता हूं कि कितना भी बड़ा पापी हो, यदि उसने अपनी गलती स्वीकार करके मेरी शरणागति ले लिया, कहा त्राहि माम प्रभु, आपकी शरण में हूं, तो मैं क्या करता हूं, मैं उसे अपना बना लेता हूं। साधुरेव सह मंतव्य, उसे मैं साध देता हूं, उसे रास्ता प्रदान कर देता हूं। और जब रास्ता प्रदान करता हूं तब तो कहा क्षिप्रम भवति धर्मात्मा सा स्वशांति निगच्छति तौन्ते प्रतिजाने न मे भक्त प्रणसति। धीरे धीरे वो धर्मात्मा हो जाता है और बिना कहे भव से पार हो जाता है। तो करना क्या है, 2 चीज, सिर्फ एक सूत्र दे रहा हूं, उस सूत्र के साथ 2 चीजें लगी है। क्योंकि आप इस जगह पे जहां आए हो ना, ये दुनिया है, यहां 2 पर ही चला जाता है। जैसे रात है तो दिन है, हानि है तो लाभ है, शुभ है तो अशुभ है, यश है तो अपयश है, इसीलिए इसका नाम दुनिया है। अगर एक रहा होता तो इसका नाम एकनिया होता, दुनिया नहीं होता। इसलिए ये दुनिया है। तो दुनिया है तो इसलिए 2 बातें आपके जीवन में भी रहनी चाहिए। पहला कौन सी बात, अपने कमी को भगवान के सामने रो करके कहो, खुल करके कहो, संसार के सामने मत कहो। संसार के सामने कहोगे तो सुनी इठलई हैं लोग सब बांट न लई हैं कोई। एक संसार के लोग जो है सुन करके इठलाएंगे, बांटेंगे नहीं। लेकिन सरकार के सामने कहोगे, उनके सामने कहोगे खड़े होकर के कि मौसम कौन कुटिल खल का, प्रभु से कहोगे कि काम खल विनती करूं लाज आवत है मोय, तो हे देखी अवगुण करूं कैसे भाऊ। तो तुझे देखता हूं प्रभु फिर भी अवगुण करता रहता हूं, कैसे तुझे पसंद आऊंगा। ऐसा अपने मन को प्रभु के सामने कह करके रो। प्रभु क्या हैं, एक छोटा सा बालक गलती करके, ध्यान से समझना, बड़ी विचित्र बात बोलने जा रहा हूं। एक छोटा सा बालक गलती करके किसी लड़के को मार करके भाग करके अपनी माँ के गोदी में आ जाता है और कहता है मैया बचा ले मुझे, फला को हमने मारा है, वो मारने के लिए मेरे पास आ रहा है। माँ क्या करती है, अपने आंचल में छिपा लेती है और कहती है मेरे रहते तुझे कुछ नहीं होगा। कब, जब उस लड़के ने अपनी गलती स्वीकार कर ली तब। आप भी एक बालक की तरह प्रभु के सामने अपनी गलती स्वीकार करो और कहो नाथ मेरे जैसा कुटिल खल कामी कोई नहीं है, क्या मुझे आप अपनाएंगे। पहला चीज अपनी गलतियों को ढूंढो और दूसरा चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते सोते जागते नहाते धोते राम बोल दो। ये 2 कार्य आपको करना है। यह सूत्र यदि आपने अपने जीवन में उतार लिया, विश्वास के साथ कहता हूं कि आपको मुक्त होने से कोई रोक नहीं सकता। इसलिए अपनी मुक्ति यदि चाहते हो, प्रभु की शरणागति चाहते हो, तो प्रभु से प्रार्थना करो और कहो नाथ मौसम दीन दीन हित तुम समान रघुबीर, अस विचारे रघुवंश मणि हरहु विषम भव भी, हरहु विषम भव।